शशि थरूर ने पहले ही कहा था कि नीलांबुर उपचुनाव नतीजों के बाद वे अपनी बात कहेंगे। हालांकि अपनी बात कहने के लिए उन्होंने कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करने या मिलने की जगह लेख लिखना जरूरी समझा, जिसे पढ़कर बीजेपी वाले ताली पीट रहे हैं तो कांग्रेस में गजब की खामोशी है। शशि थरूर ने एक कदम आगे बढ़कर अब पीएम मोदी को भारत की प्रमुख संपत्ति बता डाला। जाहिर है इस बयान के बाद कांग्रेस का सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया। कांग्रेस अब शायद थरूर से ये पूछना चाह रही होगी कि पीएम मोदी के लिए ये प्राइमरी एसेट वाला तमगा आपको कब और कैसे सूझा। राहुल गांधी की भाषण शैली से ऊब कर आपने सोचा चलो अब ग्लोबल स्टेट्समैन के फैन क्लब में नाम दर्ज करवा ही लेते हैं। वैसे भी थरूर हिंदी में कुछ न कहें पर अंग्रेजी में इतनी चाशनी घोल देते हैं कि मोदी की तारीफ भी कांग्रेस को राजनयिक कूटनीति लगती है और कांग्रेस का दर्द और भी बढ़ जाता है। कांग्रेस का दर्द भी डिप्लोमेटिक डायलॉग। थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की एकता, संप्रभुता और वैश्विक छवि को लेकर कहा कि वो ठीक वैसा ही था जैसे कोई विपक्षी सांसद अपने नेता के खिलाफ लिख करके सरकारी ऑर्डर के लिए नामांकन जमा करवा रहा हो। उन्होंने 3T टेक्नोलॉजी, ट्रेड और ट्रेडिशन की बात भी की और फिर आया पाकिस्तान का मसला। थरूर ने जिस अंदाज में पाकिस्तान को इंटरनेशनल मंच पर लताड़ा और कोलंबिया को उल्टे पांव बयान वापस लेने पर मजबूर किया, उसे देखकर तो बीजेपी प्रवक्ता भी एक पल को कंफ्यूज हो गए कि ये कांग्रेस का थरूर बोल रहा है या मोदी जी का विशेष दूत। पाकिस्तान के डेलीगेशन पर उनका तंज और अमेरिकी प्रतिनिधियों से मिले समर्थन की चर्चा ऐसी थी जैसे किसी फिल्म का हीरो खलनायक को मात देकर ट्रॉफी लेकर मंच पर आ गया हो। कांग्रेस के भीतर इस थरूर नामा को लेकर खासा असहजता का माहौल है। नेताओं की निगाहें थरूर के बयानों के एक एक अक्षर को ऐसे पढ़ रही हैं जैसे बीजेपी का घोषणा पत्र हो। पार्टी कैडर असमंजस में है। इसे थरूर की बौद्धिक स्वतंत्रता माने या भाजपा में ज्ञान प्रवाह। पार्टी के नेता ये पता करने में जुटे हैं कि थरूर का अगला कॉलम कहां आ रहा है। थरूर का ये रवैया तब और दिलचस्प हो जाता है जब याद आता है कि हाल ही में उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से मतभेदों की बात खुद स्वीकार की थी। ये एक तरफ गांधी परिवार से वैचारिक दूरी और दूसरी तरफ मोदी की रणनीति पर वाहवाही साफ दिखाता है। ये साफ दिखाता है कि थरूर इस वक्त राजनीतिक ज़ेन मोड में है जहां वे सबकी आलोचना और प्रशंसा कर रहे हैं, बस राहुल गांधी को छोड़कर। सवाल ये नहीं कि थरूर ने मोदी की तारीफ क्यों की, सवाल यह कि अब कांग्रेस में थरूर को कौन समझाएगा कि बोलना सुनना तो ठीक है लेकिन पार्टी में रहकर पार्टी के खिलाफ तालियां ना बजाओ, नहीं तो अगली मीटिंग में कुर्सी भले मिले पर माइक शायद न मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।